हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज हैं हम गुलमर्ग में, और गुलमर्ग से पीछे 10 किलोमीटर पीछे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जगह है तंगमर्ग। तो वहाँ पे ये हमारे भाईजान हैं, इनका नाम है सुहेल लोन। तो ये आज हमें बताएंगे ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और ट्रैवलर्स को कैसे ये हेल्प करते हैं। तो भाईजान आप बताइए क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते फर्स्ट हैं? अलाफ हम तो गाड़ी अरेंज करते हैं, ठीक है, उसके बाद होटल, ठीक है। और जो यहाँ के गुलमर्ग जैसा पहलगांव सोनमर्ग है, इसके लिए भी हम सब कुछ अरेंज करते हैं। खासकर गुलमर्ग के लिए हम तो यहीं गुलमर्ग में रहते हैं, और गुलमर्ग में जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है हम वो भी देते हैं। और विंटर में यहाँ से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है चेन वाली। फर्स्ट ऑल आप हम गाड़ी देते हैं और शूज़ कोट देते हैं, ड्रेसेस हायर पे। तो उसके बाद गुलमर्ग जाती है गाड़ी पार्किंग तक। पार्किंग से आगे स्लेज रहता है और गंडोला केबल कार राइड है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है लाइक स्कीइंग, स्नो बाइकिंग, साइकिलिंग। ये मेन एक्टिविटीज़ है, ये फ़न है टूरिस्टों के लिए। इसके लिए बहुत दूर से टूरिस्ट आते हैं, अपना एंजॉय लेते हैं, जैसा कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम सब कुछ रिजनेबल में देते हैं, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा मत आप समझो। दूसरा बात, आप गुलमर्ग हम सबको वेलकम करना चाहते हैं गुलमर्ग के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में सब बैठे थे। हम टूरिस्टों को दावत देना चाहते हैं, आप इस प्लेस में आ जाओ। जैसा इंडिया का ताज कश्मीर है, कश्मीर का ताज हो गया गुलमर्ग। सही बात इसको फादर ऑफ स्विट्जरलैंड बोलते हैं फॉरेनर लोग। हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेनर लोग बोलते हैं। बिल्कुल। जिसके वजह से ये प्लेस है फेमस है सर, और हाईएस्ट इसकी रिजर्ट है, केबल कार वगैरह सब कुछ है सर। और यहाँ पे सेंटर हीटिंग वाले होटल्स भी है। बाकी यहाँ कोई टेंशन नहीं ऐसा कि कोई डरे, ठंड है वो है, डर है, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। नहीं, कश्मीर के लोग ये मैंने देखा कि बहुत सपोर्टिव होते हैं, चाहे वो सुहेल भाई हैं चाहे और भी हैं। हमें जो भी लोग मिले हैं अभी तक, हमें 5 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, तो बहुत सपोर्टिव है हर मामले में। तो अब सुहेल भाई आप थोड़ा बताइए, जो ये जो सर्विसेज होती हैं जी, इसका जो प्राइस है, मतलब रेट होता है, तो ये जो है ये मार्केट से आपके पास कम मिलता है? जो रेट्स है गवर्नमेंट ने रेट्स दिए हुए हैं, हमारे घर के रेट्स नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम टूरिस्ट को ₹10 बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो इतना दूर से आए, इतना सफ़र करके यहाँ पे एंजॉय लेने के लिए। जैसे गाइड का रेट वैसे गवर्नमेंट का 800 रुपये है। जी 7-8 800 रुपये मैं देखा था वहाँ पे 800 रुपये है। तो आप कितने में प्रोवाइड करवाते हैं? हम तो देखो 800 रुपया तो गवर्नमेंट का रेट है। कोई टूरिस्ट होता है बोलता है हम 2500 देगा, हम तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप 800 बराबर दो। वापस आकर वो 1000 भी देता है, 2000 भी देता है खुश होकर, क्योंकि ये ऐसा जगह है। हमारे गाइड लोग जो यहाँ पे हैं ये भी बढ़िया सर्विस देते हैं। हाँ जी, हमारे पास कोई 9-10 लड़के काम करते हैं, जैसा कि टूरिस्ट मिल के वाकई में टूरिस्ट बोलता है ऐसा बंदा हमने लाइफ में देखा नहीं है। और जो हमारे बंदे रहते हैं इनके पास बहुत बड़ी नॉलेज है सर, अच्छी एक्सपीरियंस है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम विदाउट गाइड वहाँ पे जाएंगे तो हमें यही पता नहीं चलता है कि हमने जाना कहाँ पर है, जी सर, कौन सी जगह पे घूमे। इसीलिए गाइड तो कंपलसरी है ना सर। इस प्लेस का नाम टंगमर्ग है। विंटर में टंगमर्ग से आगे 13 किलोमीटर गुलमर्ग पड़ता है। जब गुलमर्ग जाके टूरिस्ट पहुँचता है, वहाँ से आगे वे बहुत है, तो टूरिस्ट को ये पता नहीं होता है कि केबल कार किस साइड में है, साइड सीन प्लेसेस किस साइड में है, हमें जाना कहाँ है। सही बात है। जो ये गाइड होता है ये रहबर होता है, इसको पता होता है, इसने ऑलरेडी इस पे काम किया होता है, हजारों लोग लिए थे और इसको एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं है कि कल कोई लड़का आ गया वो गाइड बन गया है, इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो नए गाइड आते हैं उनको पुराने गाइडों से पहले नॉलेज लेनी पड़ती है कैसे क्या है। और ये रजिस्टर्ड गाइड होते हैं। जी रजिस्टर्ड लाइसेंस टूरिज्म इनके पास होते हैं। जेएंड के गवर्नमेंट की तरफ से इनको लाइसेंस इशू होता है, और ये साल भर साल रिन्यू हो रहती है लाइसेंस, ठीक है ना। विदाउट रिन्यू किसी टूरिस्ट गाइड को आगे अलाउ नहीं किया जाता है। गुलमर्ग के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी बन जाएगा, कोई भी अननोन बंदा भी गाइड बन जाएगा। मैं यहाँ पे मैं गाइड बन जाऊंगा। लाइसेंस तो जरूरी चीज है सर। गुलमर्ग पहुँचते हैं टूरिस्ट को लेकर, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में जैसे स्कीइंग है, स्लेचिंग है, केबल कार है, ट्यूब राइड है, एटीवी कार है, स्नो बाइक है। तो ये गाइड जो है ये कस्टमर को, जो इनके साथ क्लाइंट होता है, उनको नॉलेज देता है कि सर यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ है। जिसका दिल करेगा वो जाएगा, जिसका नहीं करेगा नहीं जाएगा, वो बाई वॉक जा सकता, ठीक है ना। जब इस गाइड की वो सर्विस देखता है कि ये सेटिस्फाई हो जाता है, नहीं ये गाइड जो हमारे साथ रहा है इसने मुझे अच्छा रास्ता वगैरह दिखाया है, तो वो गाइडिंग चार्जेस की तरफ नहीं देखता है। बिल्कुल
खुश होकर दे वो देता है। खुश होकर बाद में क्लाइंट उसको 1000 की जगह 2000 भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा काम है, इस काम में क्या है, सुबह हम निकलते हैं, शाम को वापस आते वापस हैं। जाते जिस टाइम हमें टूरिस्ट बोलेगा भाई हम थक चुके हैं, अब हम वापस जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उस यही time वापस यही आएंगे। सर्विस हाँ, होती है। इसमें कोई service है। ये और नहीं दूसरी है। बात, क्योंकि आगे गुलमर्ग से आगे एलओसी पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कुछ एक रास्ते हैं वो है, अगर कोई कस्टमर आगे भटक जाएगा, उसको पता ही नहीं है मुझे पता जाना नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग एक छोटा सा शहर नहीं, बहुत बड़ा बहुत शहर बड़ा है, ठीक बहुत ना? खुला है। अगर हम इस माउंटेन आप पीछे देख रहे हो, इसका नाम अफरवट है। अफरवट के पीछे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लेक है जिसको फ्रोजन लेक ओके, फेमस है। ठीक है। तो जो न्यू गाइड्स है उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये माउंटेन जो है, इसमें 2 माउंटेन है। एक सनशाइन पिक है, जो सनशाइन पिक इस साइड में पड़ता है, और जो ये अफरवट है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसमें केबल कार जाता है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 14,500 फीट पे। और हमारा क्या है, हम और लोगों को दावत देना चाहते हैं जो स्कीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, और ये खासतर ये भाई साहब हमारे प्रोफेशनल स्कीयर सोहेल भाई। हाँ, तो हम पूरा माउंटेन में स्कीइंग करते हैं, जो ये पहाड़ी दिख रही है आप। चीजें रहती हैं। एक तो टूरिज्म जब आता है, एक गाइड का काम भी हम करते हैं, प्लस प्रोफेशनल स्केयर भी हम, क्योंकि कोई क्लाइंट ऐसा आता है भाई नहीं जिसको हमें guide स्कीइंग भी का चाहिए, शौक हमें होता है, skiing सीखने के लिए उसको टीच Plus, करते हैं, उसके बाद एवरीथिंग, हम इक्विपमेंट प्रोफेशनल देते ट्रैकर हैं। भी हैं, ओके। हम प्रोफेशनल ट्रैकर भी हैं। वो जुलाई के अंदर होता है, जुलाई अगस्त में, ठीक है ना, जुलाई और अगस्त के दरमियान होता है वो ट्रैकिंग, ठीक है ना। उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ लड़के, सब नहीं, कुछ सब लड़के guide जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास knowledge है, हमने जो- तो ये माउंटेन्स जो है ना, पूरे पहले देखे। हमने पूरे देखे हैं, इसमें क्या है। और ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें बड़े बड़े अच्छे लेक्स है, बहुत अच्छे चीज़ दिखने को मिलता है, जो टूरिस्ट ने कभी सोचा नहीं होगा, वो चीज़ मिलता है। बिल्कुल। जो ऐसे जानवर होते हैं जो किसी ने देखे नहीं जी होंगे, वो जी, यहाँ पे जैसा मिलते हैं। स्नो लेपर्ड Snow है, leopard डियर मिलता है। है, बियर है, 2-3 जानवर इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं। एक ब्लैक बियर है और स्नो लेपर्ड स्नो और लेपर्ड, प्लस रेनडियर है, जिसको हम डियर बोलते हैं, ठीक है ना, वो मिलेगा, ठीक है ना। ये जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन वो दिन के अंदर नहीं मिलते, वो रात के टाइम मिलते हैं, कभी कभार दिन में निकल आता है। लेकिन ब्लैक बियर ज्यादा समर के टाइम में आता है, ओके। इस टाइम में ब्लैक बियर नहीं तो मिलता। जैसे ट्रैकिंग करते हैं तो वो सेफ होता है? बिल्कुल ट्रैकिंग तो सेफ है सर, पैकेज देते हैं टूरिस्ट। फायर कैंप करते हैं, रात को पूरा आग जला के रखते हैं, और जानवर लोगों का आप कभी कभार वीडियो भी ले सकते हो। ऐसा डर नहीं है, यहाँ पे फौज भी लगा है, कोई ऐसा नहीं है। उसके लिए- और जब टूरिस्ट मजा लेता है, सच्ची कहता है वाकई मैंने जन्नत देखा है, उसका जी नहीं करता है वापस जाने के लिए सर। यहाँ पे 2-3 जगह ट्रैकिंग होती है, जैसे पहलगांव के अंदर होती है, सोनामर्ग के अंदर। लेकिन जो ये गुलमर्ग है, गुलमर्ग में टूरिस्ट Famous आते है हैं, सर। ये फेमस है, फेमस गुलमर्ग अपने लिए कुछ अलग ही फेमस है, ठीक है ना। तो जब हम ट्रैकिंग करवाते हैं, इसमें क्या रहता है कि हम एक छोटा सा पैकेज देते हैं टूरिस्ट को, जिसमें टूरिस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई रहे खुश रहे, बचे, कम बजट, एंजॉय ज्यादा। enjoy बिल्कुल, ज्यादा। हमारा भी यही रहता है कि जो भी लोग होते हैं हमारे वीडियोस देखते हैं, जी जी सर, उनको कुछ अच्छी सर्विस मिले, इंशाल्लाह। कम जायज प्राइस में मिले। नहीं, नहीं, वो तो उसमें बोलना से चाहिए। आपका भी कुछ बचना चाहिए और उनको भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। देखो सर, हमारा तो काम है ये। जब हम यहाँ पे हैं, हम रुपए 10 के लिए, हमें भी हमारे घर में भी सबके लिए बच्चे, हाँ, ठीक है ना, सबको जरूरत लेकिन हम ऐसा पैकेज देते हैं जिसमें टूरिस्ट टूरिस्ट खुद बचे। कहेगा कि नहीं ये पैकेज ठीक है। और वो आगे 100 लोगों को और भेजता है, बोलता है इसी बंदे के पास जाओ। यही होता जैसा है। कि हम अब जो भी चीज अरेंज करते हैं रिजनेबल में, इंशाल्लाह ऐसा बात नहीं है हाँ ये सोचेंगे कि ये डबल रेट में लगवा दिया, वो नहीं होता है। मैंने भी जो जायज है वो लेते हैं, पहले कस्टमर कंफर्म भी कर सकता है, उसके बाद हमसे बात कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। अब आपको जैसे सबको पता होगा मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे भरोसा करके मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इंडिया ट्रैवल किया है, हाफ ऑफ द Foreign भी वर्ल्ड, किया हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है। Yes, sir. तो बहुत लोगों से मिलते हैं, तो अब हम ट्रैवल करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम किसी पे भरोसा कर लेंगे। मैंने भी 10 लोगों से पूछा होगा, उसके बाद मुझे जो सही लगा मैं उनसे ही जो है अपनी उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ। तो सोहेल भाई से हमारी बात हुई, तो इन्होंने जो भी हमें अभी तक, इन्होंने 3 दिन हमारा सारा कुछ अरेंजमेंट किया है, तीसरा दिन है आज। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि एडवांस पेमेंट्स ले रहे हैं ये, ठीक है। इनका जो भी सर्विस चार्ज हुआ ये आप एडवांस देना चाहते हैं एडवांस ले सकते हैं, बाद में देना चाहें बाद में दे Yes, सकते sir. हैं, Yes, इसमें इसमें कोई कोई टोटली issue डिपेंड अपॉन यू। तो ये सर्विसेज है इनकी। तो आपके अगर- पास पैसे नहीं है, आप घर से भी भेज सकते हैं, पैसे का भूखा नहीं है सर। इतना भरोसा है। तो आप देखो इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है। देखो ये तो आपने इतना बोल दिया, जी सर, इतना ही बहुत है। ये रियल किस्सा मैं रियल आपको बात सुनाता है हूँ, सर। ये रियल में मेरे साथ हुआ हाँ, है, हाँ। रियल में मेरे साथ करीबन 2-4 साल पहले का किस्सा है ये, लेकिन बट रियल है। एक क्लाइंट आया मेरे पास, वो गुजरात से थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे परिवार तो थी।
2 कपल थे और उनके बच्चे थे, करीबन 8 9 लोग थे। 8 लोग 8 लोग। तो मैं उनके साथ गुलमर्ग गया, कोई स्नो वगैरह कुछ नहीं था। तो जब हम गुलमर्ग पहुँचे तो मुझे एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड भी है मेरे साथ में, तो मुझे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने उस फ्रेंड अपने को कहा, वो भी गाइड है, मैंने कहा अब इनका ख्याल आप रखो, मुझे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मैं जस्ट घर पहुंचा तो क्लाइंट वापस आ रहा है घूम कर। तो शाम के करीबन 4 बजे स्नो स्टार्ट हो गई। हमारी गाड़ी में चेन वगैरह कुछ भी नहीं थी, जो क्योंकि वो जम्मू से गाड़ी आई थी। तो जब वो वहाँ से निकलने लगे मैं परेशान हो गया घर, क्योंकि वो परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गया, क्या टेंशन हो गई है। तो उसके बाद आधे रास्ते में करीबन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर काटे होंगे गाड़ी के अंदर। तो बच्चे वो परेशान हो गए, हम कहाँ जाएं अब, क्या करें। तो मैंने यहाँ से घर से गाड़ी उठाई केवल टंगमर्ग तक। टंगमर्ग से मैं बाई वॉक जाता हूँ, करीबन रात के 12 बजे उनके पास पहुँचता 8 किलोमीटर की दूरी पर। 8 किलोमीटर वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ से उनको दूसरी गाड़ी बुलाता हूँ चेन वाली, क्योंकि उस टाइम चेन अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल पहले दिन स्नोफॉल हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, कॉल करता हूँ, गाड़ी आती है आधे रूट तक, करीबन फिर भी 4.5 किलोमीटर चलना है। तो मैंने उनको लाया, तो उनको ऐसा लगा कि वाकई में कोई बंदा इंसान मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो पहुँचे आकर कहने लगे, इम्तियाज़ भाई अब हम क्या करें यहाँ से? क्या करें, मैंने कहा अभी मैं मरा नहीं हूँ, आप टेंशन तब मत आपको लो। कुछ होगा, पहले मैं मरूंगा उसके बाद आपको कुछ। जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, उसके बाद मैंने अपने उनको घर लिया। बिल्कुल अपने घर लिया। में घर जब वो घर पहुँचे, मेरी मम्मा है, फादर फादर है, वाइफ घर वाले हैं, बच्चे हैं। उन्होंने कैसे उनकी देखभाल की है, वो ऊपर वाला ही उन्होंने- जाने। उन्होंने ये भरोसा दिया कि कभी मैंने वो वर्ल्ड टूर उन्होंने किया था, कहने लगे ऐसा कभी हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। और इस टाइम भी प्रेजेंट में करीबन 4 साल के बाद भी मुझे कॉल करते कि वो नेकी गिनाते, लेकिन मैंने उनके लिए नहीं, मैंने किया। जैसा कि आप लेकिन वो जब वापस निकले दूसरे दिन, सब परिवार को मिले, गले मिले और कहने लगे नहीं, हमने जो कश्मीर के बारे में सुना था वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं भी अपनी वीडियोस में ये बता रहा हूँ कि जैसा दिखाया जाता है कुछ जगह वैसा पर, नहीं है सर। वैसा नहीं है, नहीं है सर। वैसा नहीं है। हमें तो आने से पहले हमें भी टेंशन था जी जी सर। कि क्या होगा, कैसे होगा। बट जब हम यहाँ पे आए, एक एक करके लोगों से मिलना शुरू किया, चाहे श्रीनगर में था, चाहे तंगमर्ग में था, तो हमें बिल्कुल भी 1% ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं आपको एक बात आपको बताऊं, जैसे कभी winter लगेगा time भी है ना, नहीं सर। जैसा कि आप मेरे साथ 2-3 दिन थे, आपको कैसा लगा सर? बिल्कुल भी। और मैं इनकी फैमिली के साथ भी मिला, घर पे भी रहा, तो अभी हमारे रिलेशन कुछ ऐसे बन गए, फैमिली के साथ भी बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम मतलब भाई है सर। जैसे हम बहुत टाइम से वो जानते तो हैं। है जस्ट सर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये दिल से मैं बात बोल रहा हूँ आपको। मुझे लग रहा है आप मुझे 5-8 बार मिले यहाँ पे। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि जस्ट मैं आपको सदियों से जानता हूँ। बिल्कुल। सदियों वहाँ से। गाड़ी देखता हूँ, भाई क्या हाल है, ठीक हो, सही, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। ये एक मुझे रिलेशन भी- बनता है। अब मैं लेकिन हमारे तरफ से ये दावत है, जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं हम वेलकम करते हैं। वो आराम किसी के से पास भी आएं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप इनको दे सकते हो, हमारे जैसा 9797475843 नंबर चल रहा बाकी जो details है। हैं इनके इम्तियाज का भी Facebook नंबर page पे। चलता है, हाँ, जैसे 9858-344-651। हाँ, मेरा ये contact जो है। सारी हमारे- डिटेल्स है, ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जी तो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको रैप अप करते हैं, ओके क्लोज सर। करते हैं, फिर चलते हैं हम गुलमर्ग की तरफ। एक्टिविटीज बहुत दिखाने के आपका। लिए। ठीक है? मोस्ट वेलकम सर। तो दोस्तों अभी ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी हमें निकलना है गुलमर्ग की तरफ, और उसके बाद हमें जाना ये देखो स्नो, कोई सोचता होगा स्नो हॉट रहता है, ये स्नो है, ये देखो हमारे ऊपर। है। हाँ, यस दिस एंजॉय। यस यस यस। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।